गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये जो डिजीज़ है ये किस कैटेगरी में आती है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, देयर इज ए जीन। ये डिजीज क्यों होती है? एक जीन होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ए ग्लाइकोप्रोटीन। एक जीन है जो किसके लिए कोड करता है? ग्लाइकोप्रोटीन के लिए, राइट? एंड दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7 नंबर क्रोमोसोम पे क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। इस जीन के अंदर क्या हो जाता है? मोस्ट केसेस में, मोस्टली केसेस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस में, मोस्टली की अगर हम बात करें तो 70% केसेस के अंदर क्या होता है? देयर इज डिलीशन ऑफ 3 बेस पेयर्स। देयर इज डिलीशन ऑफ 3 बेस पेयर्स, और उन डिलीशंस की वजह से ये जो जीन है जिस ग्लाइकोप्रोटीन के लिए कोड करता है वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या बनता है भाई? डिफेक्टिव हो जाता है। देयर इज सिंथेसिस ऑफ डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन, राइट? और इस डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से जो म्यूकस होता है, ठीक है, वो म्यूकस एबनॉर्मली थिक बनता है। म्यूकस बिकम एबनॉर्मली थिक। और म्यूकस किसके अंदर भाई? स्किन, लंग्स, पैनक्रियाज, लीवर एंड अदर सिक्रेटरी ऑर्गन्स। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो म्यूकस बनता है, बहुत सारे हमारा जीआई ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूकस प्रोड्यूस होता है। और वो म्यूकस, उस म्यूकस में ग्लाइकोप्रोटीन होती है। वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या डिफेक्टिव हो गई तो जो म्यूकस बना वो एबनॉर्मली क्या हो गया? थिक हो गया। अब एबनॉर्मली थिक हो गया ये म्यूकस, तो इस वजह से क्या होता है? इस वजह से हमारी जो लंग्स हैं उनका जो एयर वे है, एयर वे मीन्स जहाँ से एयर पास होती है वो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लॉक। और उससे आपको पता है कि उसकी वजह से क्या होंगी? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। देयर विल बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज के अंदर भी जो डक्ट्स हैं उनके अंदर क्या बनेगा भाई? एबनॉर्मल थिकस म्यूकस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से पैनक्रियाज से किसका? पैनक्रियाटिक जूस का जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कम हो गया तो फूड का जो डाइजेशन है भाई वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या होगी भाई? क्रिएट होगी। किसके अंदर? पैनक्रियाज के अंदर। और इस डिजीज़ का नाम सिस्टिक फाइब्रोसिस इसलिए पड़ा है क्योंकि पैनक्रियाज के अंदर हमें एक सिस्ट नज़र आती है। क्या नज़र आती है? एक सिस्ट नज़र आती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है भाई? सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे पैनक्रियाज के अंदर क्या पेर होती है? एक फाइब्रस सिस्ट। तो ये हमने डिस्कस किया कि किसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी भाई?
पैनक्रियाज के ऊपर। लंग्स के ऊपर भी मैंने आपको बताया, जो स्टूल होता है, फीकल मैटर जो होता है, उसके अंदर फैट का हाई कंटेंट होता है, फैट इज प्रेजेंट इन हाई कंटेंट। लीवर जो होता है उसका सिरोसिस हो जाता है, और बाइल जूस का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बाइल जूस सिंथेसिस इज इम्पेयर्ड, ठीक है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का स्वेट अगर हम उसको टेस्ट करें तो वो साल्टियर होता है। क्या होता है भाई, वो साल्टियर होता है उस पर्सन का जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अगर मान लीजिए आगे हम बच्चे को, किसी इन्फेंट को हम क्या करते हैं, किस करते हैं, तो उसकी स्किन से हमें जो टेस्ट आएगा दैट विल बी साल्टियर, क्योंकि इसके स्वेट के अंदर जो साल्ट कंटेंट होता है वो ज़्यादा क्या होता है, सीक्रेट होता है, ठीक है भाई। तो ये था किसके बारे में, ये था सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं भाई मस्कुलर डिस्ट्रोफी या मस्कुलर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इस डिजीज़ में देखिए क्या होता है, तो ये जो डिजीज़ हमने पीछे पढ़ी भाई, ये तो सारी जो डिजीज़ थी ये किस कैटेगरी में आती है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर। कौन कौन सी डिस्कस की हमने, सिकल सेल अनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया, ठीक है भाई, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइबर, ये सारी की सारी डिजीज़ किस में आती है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब इस चैप्टर के अंदर एक और कैटेगरी है जिसको हमने क्या कहा था पहले, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक है भाई। पीछे वाली कौन सी थी, ये सारी रिसेसिव थी, ये है डोमिनेंट ट्रेट। वैसे तो बहुत सारी हैं, आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन है दैट इज एमएमडी, मस्कुलर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मस्कुलर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इस डिजीज में क्या होता है, ये ऑटोजोम्स के ऊपर प्रेजेंट किस वजह से होती है, डोमिनेंट जीन्स की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, इस डिजीज में देयर इज इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड हो जाता है भाई, ठीक है। मसल्स हमेशा किस कंडीशन में रहती है, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा समय किस कंडीशन में रहती है, वो कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में होती है। और पर्टिकुलरली कौन से रीजन की, फेस एंड नेक, फेस एंड नेक। और इस वजह से क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड या इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से क्या होता है, देयर विल बी एट्रोफी ऑफ मसल्स, जो मसल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। मसल्स क्या हो जाती हैं भाई, थिन हो जाती हैं, और मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है किसके अंदर, मस्कुलर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के अंदर। हमारी जो मसल्स हैं पर्टिकुलरली फेस की या नेक रीजन की, वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा दी सफरर में हैव फ्रंटल बाल्डनेस, बाल उड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर और क्या प्रॉब्लम हो सकती है,
गोनेडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म का मतलब उसके जो गोनेड्स होते हैं उसके अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड देयर मे बी कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज, क्या हो सकती हैं भाई, कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। किस इंडिविजुअल को, जिसके अंदर क्या है भाई, मस्कुलर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, जो किस कैटेगरी के अंदर आती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट्स के अंदर। ठीक है, तो इसके साथ ये आपका जो डिसऑर्डर्स की बात थी वो सारी क्या होगी भाई, फिनिश हो गई। थैंक यू।